तात्या। हमारी वाचा जो शब्द बोलती है वही वचन है। हमारा किसी से किया हुआ वादा वचन है। हमने किसी पर विश्वास जीतकर उसे जो शब्द दिया है वो वचन है। हमारी हर शपथ वचन है तात्या। हमारी हर कसम वचन है। हमारा हर आशीर्वाद वचन है। हमारा हर शाप, हमारी हर बद्दुआ वचन है। इसलिए तात्या, कभी किसी के लिए दिल से बुरा नहीं बोलना चाहिए, ना ही सोचना चाहिए, क्योंकि दुआ हो या बद्दुआ, जब हम किसी को देते हैं तब उसको सच करने के लिए हमने जो भी पुण्य जमा किए हैं वो खर्च हो जाता है। और जब दिया हुआ वचन भंग होता है तब इंसान के हाथों पाप होता है। वचन भंग होना बहुत बड़ा पाप है तात्या, बहुत बड़ा। ज्ञानी, विद्वान, संत और महात्मा ने वाचा को बहुत महत्व दिया है, क्योंकि वाचा से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। प्रलय के बाद ओंकार नाद गूंज उठा और सृष्टि निर्माण का कार्य शुरू हुआ। इसलिए जब कोई ऋषि श्राप देता था तब उसके वचनों का आदर करने के लिए सृष्टिकर्ता उसका श्राप सत्य करते थे। जब ब्रह्मदेव वरदान देते थे तो उनका वरदान यानी सत्य वचन हो, उसकी जिम्मेदारी परमेश्वर की होती थी। इसलिए कहते हैं कि हमारी जबान से निकला हुआ शब्द किसी भी महाशस्त्र से ज्यादा महाभयंकर होता है तात्या। वो कल्याण भी करता है और अकल्याण भी। वचन देकर उसका पालन करने का अर्थ होता है सत्य का पालन करना, सत्य की पूजा करना, सत्य की राह पर चलना। और वचन भंग करने का अर्थ है सत्य को ठुकराना, मालिक का अनादर करना, जो महापाप है तात्या। हर किसी को एक खास कार्य पूरा करने के लिए दुनिया में भेजता है। जो उस कार्य से भटक जाता है, मालिक उसे संकेत करता है। इंसान को संकेत को समझना चाहिए और सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। हर किसी को सद्गुरु की जरूरत होती है। कोई चाहे कितना भी विद्वान हो, वेद वेदांतों में प्रवीण हो, सद्गुरु के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के बिना अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। हमारा लक्ष्य क्या है? अपनी योग साधना का प्रदर्शन करना या मोह माया से भरी हुई इस भूल भुलैया से मुक्ति पाना, पैसों को पाना या मालिक को पाना, विकारों के अधीन होना या निर्विकारों की शरण में जाना। अपनी साधना पर, अपनी विद्या पर, अपने ज्ञान पर अहंकार करना या दूसरों का अहंकार नष्ट करने के लिए अपनी साधना, अपने ज्ञान का सदुपयोग करना। सद्गुरु की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। जन सामान्यों का विश्वास है कि समुद्र में स्नान करने से सारे तीर्थ और पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन सद्गुरु के चरणों का आश्रय लेने से परब्रह्म का साक्षात्कार होता है। हमारा ये भक्ति सॉन्ग सुनने के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर ना करें। मालिक हर किसी को एक खास कार्य पूरा करने के लिए सब नाटक है।
कोई सुखी होने का नाटक करता है तो कोई धनवान होने का, कोई सेहतमंद होने का नाटक करता है तो कोई